डॉक्टर साहब, आज जो है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना बनाया है। क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में तलखियां बढ़ रही हैं या आने वाले दिनों में ये जो तलखियां हैं कम हो सकती हैं, मफाहमत सामने आ सकती हैं? नहीं, मुफाहमत तो है ना। अब देखें, मैं इलेक्शंस पे तो भी बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ना इन बयान पे रोज़ करूँगा जी। और उसकी वजह ये है कि अभी तो कोई खतोखाल वाज़े नहीं है कि कौन किस तरफ होगा, कौन किधर जाएगा। मतलब अगर मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत बनती है, नवाज शरीफ साहब की, तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन होगा? जी। मतलब एक लीडर ऑफ द अपोजिशन भी तो चाहिए ना कोई। जी। तो वो क्या, अगर ये पावर में आते हैं तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे, या तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान जो है वो होगी, या तहरीक इंसाफ होगी? जी। मतलब एक हाउस बनेगा तो उस हाउस में अभी तक तो हुकूमत की बात हो रही है ना, अपोजिशन में कौन होगा? या पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठ जाएगी जाके? जी। देखें ना, उनके साथ बैठेगी और वही उसी तरह से पीडीएम टाइप एक हुकूमत बन जाएगी, तो फिर इधर अपोजिशन में कौन होगा? इधर फिर इधर तो अब राजा रियाज नहीं है ना, तो इधर क्या होगा? इधर तहरीके ये इस्तेकाम पाकिस्तानियाँ बैठेगी। जी। तो इसकी कोई खतो खाल वाज़े नहीं है वाज़े। अभी जब ये सब बंदियाँ होंगी और पता चलेगा कि कौन किधर कहाँ पे कहाँ खड़ा है। मैं इनके कई ऐसी शख्सियात जो नवाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं, बलूचिस्तान के हों या सिंध कराची के हों, तो वो अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया कि वो मतलब है कि साथ तो देंगे, लेकिन ये कि एक होता है ना कि मजबूत किस्म का इत्तेहाद साइन हो जाए और तय हो जाए। नवाज शरीफ साहब ने आज शुरू कर दी अपनी कैंपेन और यकीनन उनको इल्म है इस बात का कि उनकी हुकूमत मतलब आ रही है। ठीक है, उनको मतलब एक होता है ना कि इशारा होता है, आपका हवाओं को पता चलता है, जो भी है वो है। लेकिन ये कि उस पार्लियामेंट की खतो खाल वाज़े नहीं है, वाज़े नहीं है अभी तक। वो कितनी सीटें होंगी, क्या नवाज शरीफ साहब सादा अक्सरियत लेंगे, या ये है कि उन लोगों के साथ जिनके साथ उनको पता है किसी वक्त भी वो छोड़ सकते हैं और फैसला साजी नहीं होगी। और एक ऐसा ही एफसी बनी हुई है जो कि मजबूत कई सालों तक जिसने काम करना है, उसके पास बहुत इख्तियार आते हैं। आप देखें IMF का जो वफ्द आया था तो वो तो कामयाब दौरा करके चला गया है जी। उन्होंने कोई नाक से लकीरें तो नहीं निकलवाई किसी की भी इस बार। तो इसको भी तो देखें ना आप। उन्होंने इससे पहले तो वो एक दौरा, तो दूसरा दौरा, तो छठा दौरा, तो सातवां दौरा, तो ये केयर टेकर के दौर में वो आए हैं तो आके वो मुतमईन होकर चले गए हैं। और साथ ही पेट्रोल की कीमतें भी कम हो गई रात को, डॉलर भी ऊपर नीचे मुस्तकम कभी ऊपर नीचे जाता है। लेकिन तो वो तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इनको देखना है। ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना कि IMF का वफ्द कामयाब दौरा करके चला गया, नाकों से लकीरें निकलवाए बगैर, और पैसे आ गए हैं आपके पास, जाहिर है कि फिलहाल। और SIFC जो है उसने फाल होना है। तो मुल्क के इश्यूज, इलेक्शंस तो अब देखते हैं ना कि क्या उसके खतो खाल बनते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये तीन बातें, अपने नुक्ता नज़र होता है सबका, जमहूरियत के बगैर तो मुल्क चलता ही नहीं, इस्तेकाम ही नहीं आता उनमें। लेकिन एक सिक्योरिटी का मसला बहुत बड़ा क्राइसिस है, एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी, फिर दोहरा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा मसला आपका मईशत का है, और मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक आपके मुल्क में किसी न किसी सतह पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। कोई पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। लोग अरबों रुपए इस मुल्क का लूट के बाहर ले गए हैं। और वो जो हैं वो एक तो है ना कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही, उसको छोड़ दें आप, साइड पे रखें आप, कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही है नैब में, और कहीं काफ में से नून में से काफ निकल रही है, कहीं पैट्रियट निकल रही है, कहीं पीपल्स पार्टी में, ये सारा तमाशा होता रहा है। और तहरीक इंसाफ में से भी इसी तरह से अभी एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, कुछ उसमें से शख्सियात उधर से भी निकली हैं। लेकिन मसला ये है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के बगैर तो काम नहीं होगा। और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी आप इलेक्शन साथ करवाएं, लेकिन साथ को ऐसा सिलसिला रखें कि कोई इत्तेसाब का कोई अमल हो, ताकि वो SIFC में लोग आके, ये जब रेकोटिक का मामला पहले चला था, जब इस पर स्टे नहीं दिया था इफ्तिखार चौधरी साहब ने, ब्यूरोक्रेसी को और पॉलिटिशियंस को यहाँ पे सबको पता है, ये फाइलें ले लेके हर छठा आदमी जो है वो ये कह रहा था कि मैं आपका मामला तय करवाता हूँ और मैं इसमें से इतने, मतलब उसके बाद तो वो रोक दिया ना। अब रिकॉर्ड एक प्रॉपर रियासत शुरू करेगी उसका जो भी डिसीजन होगा। तो उस वक्त तो रिकॉर्ड को जो है वो बिल्कुल एक तमाशा सा बन गया था।
देखें रेकोटेक के ऊपर स्टे हुआ, उसके नुकसान भी हुआ, उसका फ़ायदा भी हुआ। वो रेकोटेक को एक अजीब अंदाज में उस वक्त, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर बहुत था अफगानिस्तान की वॉर की वजह से, सही। तो वो जो है वो अब इसको कैसे आगे लेके चलना है मुल्क को, और बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आनी है, कहीं अकाउंटेबिलिटी, कहीं कोई सिलसिला के लोग आएँ, उनका एक वन विंडो ऑपरेशन हो, वो उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, ये सारे मामला ठीक करने हैं। तो इसमें इलेक्शंस भी दरमियान में आ रहे हैं, तो अब ये सबको एक साथ देखना है रियासत ने, कि ये ना हो कि इसके सिलसिले में वो रुक जाए चीज़, उसके सिलसिले में वो रुक जाए, तो सबको एक साथ लेके चलना है। तो इसके खतोखाल वाजे होंगे इलेक्शंस के कि अपोजिशन में कौन होगा। ये भी तो इंटरेस्टिंग बात है ना, कि क्या मियाँ साहब के इत्तेहादी, क्या 2/3 सादा अक्सरियत या सादा अक्सरियत इत्तेहादियों के साथ, या और फिर अपोजिशन में कौन। क्योंकि उधर तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आज स्पीच जो थी उसमें उन्होंने कहा ना कि हमें मौका दें, मतलब वो फिर अगर लड़ रहे हैं इलेक्शन तो वो चाहे, देखें 17 सीटें आई थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, उसको इलेक्शन बहुत बहुत बड़ी धांधली हुई थी उस इलेक्शन में 97 के, लेकिन ये है कि क्या वो 17 इस बार तो 56 सीटें थी उनकी, तो क्या वो अपोजिशन में बैठेंगे या हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे, ये अभी इसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। दूसरी जो बात है वो ज़रा देखते हैं कि ये पाकिस्तान पे कौन से अवामिल असरअंदाज होने जा रहे हैं। सही। सबसे पहले तो ये है कि पिछले 24 घंटों में, मैं भी आता हूँ ये गज़ा में क्या हो रहा है सिलसिला, ये बड़ा एक अजीब रुख पे चला गया मामला, लेकिन उससे पहले तो एक कहते हैं ना द मीटिंग, एक होती है मीटिंग, होती है द मीटिंग, तो द मीटिंग हुई है, और वो मीटिंग हुई है चाइनीज़ प्रीमियर शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट बाइडेन की, और वो मुलाकात जो है वो हुई है पिछले 24 घंटों में, और उसकी 4 घंटे तवील मुलाकात थी। सही। सैन फ्रांसिस्को में एपेक समिट जो है वो वहाँ पे जारी थी, तो कल भी हमने बात की थी कि शायद ये वहाँ पे बहुत से कमरे हैं कन्वेंशन हॉल में, लेकिन वहाँ पे मीटिंग्स भी कर रहे हैं, बहुत से लोग मिल भी रहे हैं, बहुत बड़ा कन्वेंशन हॉल है सैन फ्रांसिस्को का, लेकिन ये मुलाकात वहाँ नहीं होगी, ये कहीं बाहर होगी, कहीं सिक्योर जगह पे होगी। तो वो ऐसे हुआ कि वहाँ पे फिर वो हयात रिजेंसी जो उनका एक होटल है, रिसोर्ट है, वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई, और 4 घंटे तक रही, वफूद की सतह पे भी हुई, और फिर दोनों ने वॉक भी की, और बड़ी खूबसूरत तस्वीर आई कि दोनों प्रेसिडेंट बाइडेन और शी जिनपिंग जो हैं ये चहलकदमी करते नज़र आ रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये कोरियोग्राफी बड़ी अच्छी थी, मतलब कोई होता है ना बड़े तरीके से चलना, हैंड शेक, ज़बरदस्त किस्म का। और उसमें जो है वो उसके बाद उन्होंने प्रेस से भी बात की, और 3-4 बातें उसमें जो हैं वो अहम जिनके ऊपर मामला तय हुए। एक तो ये है कि मिलिट्री टू मिलिट्री यानी उनकी कम्युनिकेशन खुल गई, यानी फ़ौज और फ़ौज के दरमियान राब्ते मुनक़ता हो गए थे उस वक्त जब ये बैलून और ये सारी कंस्पिरेसी नहीं, ये सारा एक वाक़या पेश आया था कि जी वो चाइना का बैलून और उसको गिराया था अमेरिका ने, तो फिर एक बड़ी तलखी पैदा हुई थी, फिर नैन्सी पेलोसी ताइवान आ गई थी, फलाना। तो उस वक्त तो मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन खुला, ऑस्टिन लॉयड की वहाँ पे उनकी जो अस्करी क़यादत है उनसे रब्ता होगा, बहाल होगा। ये बड़ी एक अच्छी बात है कि एक जो है वो डी एस्केलेशन रहेगी हमेशा के फ़ौजें, बड़ी फ़ौजें जो हैं पाकिस्तान इंडिया की फ़ौजों का हमेशा रब्ता रहता है, ये फ़ौजी रब्ता कभी भी ख़त्म नहीं हो, DGMOs की सतह पे रहता है रब्ता, मतलब है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई एक्सीडेंटल वॉर ना हो जाए, तो ये रब्ता बड़ा ज़रूरी था जो हो गया। मेरा अपना ख्याल है कि वैसे होगा, रब्ता शो नहीं करते, पॉसिबल नहीं है अमेरिका और चाइना के दरमियान साउथ चाइना सी में इतना कुछ हो रहा है और वहाँ पे इनके रब्ते ना हो, लेकिन एक ऑफिशियल बहरहाल इन्होंने कहा कि रब्ता है तो मान लेते हैं कि इतने रब्ता हो गया। तो एक तो वो बात तय हो गई। दूसरी बात ये है कि फेंटेनल एक केमिकल है जी, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, दर्द में उसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये मॉर्फिन से कोई 50 से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। सही। मॉर्फिन से सही। और इसको बेहोशी के लिए और दर्द के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे कोई 1 लाख के करीब लोगों की डेथ हुई है पिछले कुछ अरसे में अमेरिका में, क्योंकि इसको नशे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। है ये दवाई, अच्छा सस्ती है, सही दवाई है, सस्ती है, डॉक्टर्स यूज़ नहीं करते, लेकिन इसको जो है ये इसको नशे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मॉर्फिन से, मैंने आपसे कहा ना, मॉर्फिन से ये क्योंकि सीवियर पेन हो ना, अगर सख्त दर्द हो कैंसर का या कोई पैंक्रेटाइटिस या ऐसा कोई सीवियर पेन हो,
उसमें फिर ये एनाल्जेसिक के तौर पे या पेन किलर के तौर पे यूज़ होती है। तो इसके जो बहुत सारे जो इसकी जो केमिकल्स हैं वो चाइना में तैयार होते हैं, और वो चाइना, तो ये अमेरिका में एक बहुत बड़ा इशू था, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक मुआहदा हुआ है कि चाइना ने प्रीमियर शी जिनपिंग ने कहा है कि जी हम वहाँ पर वो कंपनीज जो ये बना रही हैं और भेज रही हैं दुनिया में ज़्यादा और गलत हो रहा है, तो उन कंपनीज के ऊपर भी हम क्रैक डाउन करेंगे और देखेंगे। तो एक तो ये बात हुई, मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद ये है कि तीसरा फिर ये कि अच्छे जेस्चर के तौर पे वो कुछ पेंडाज जो हैं, पेंडा पता है ना आपको, वो छोटा सा जो भालू टाइप चीज़ होती है, तो भालू नहीं होता, वो पेंडा ही होता है, हाँ। तो वो जो है वो भी भेजेंगे वहाँ पे मुख्तलिफ चिड़ियाघरों में, वो अच्छे एक जेस्चर के तौर पे। और ताइवान, बाकी अंदर क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई वो उसमें बहुत ज़्यादा एक उनके मुंह से स्लिप हो गया जुमला, लेकिन वो ऐसी वो स्लिप था। वो बाइडेन से पूछा किसी ने कि अब आपका क्या ख्याल है कि क्या डिक्टेटर नहीं है ये, तो उन्होंने कहा नहीं अभी ये डिक्टेटर तो नहीं है, लेकिन ये पार्टी जो है वो डिक्टेटर। तो वो बहरहाल उसको भी डाउन प्ले किया मीडिया ने। अच्छा गुडी गुडी एक इनका दौरा गया। उसके बाद फिर इन्होंने डिनर से ख़िताब किया, वो जो एपेक का डिनर था जिसकी मैंने बात की थी कि 2,000 रुपये का वहाँ, $2,000 का वहाँ पे जो है एक सीट का टिकट है, और लोग सुनना चाहते हैं शी जिनपिंग को। तो वहाँ इलॉन मस्क भी थे, इलॉन मस्क के साथ इनकी बड़ी गप्पें लगी। एप्पल के टिम कुक थे, एप्पल के जो CEO हैं वो भी मौजूद थे, और उसके बाद ब्लैक रॉक के फिंग थे, बाकी लोग थे बहुत से। तो उनके वो उस डिनर से भी फिर इन्होंने खिताब किया। तो दौरा इनका बहुत एक तरह से अच्छा गया। सही। दौरे में से निकला क्या, इससे दुनिया के हालात पे फ़र्क क्या पड़ेगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। बस एक ये है कि अच्छा हो गया, ठीक है। एक्सॉन मोबिल के भी थे लोग, बाकी थे, तो मतलब वो एक्सॉन मोबिल के CEO एक्चुअली नहीं गए, सॉरी, एक्सॉन मोबिल के CEO नहीं गए। उसी वो क्यों नहीं गए मुझे नहीं पता, उसकी उस पर हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेकिन हालांकि उनका साउथ जो सदर्न चाइना है वहाँ पे काफ़ी बड़ा उनका मल्टी बिलियन एक प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन वो बहरहाल नहीं थे, उनके तावुज़ात हैं, वो उस पर आने वाले दिन में डिस्कस करूँगा। लेकिन ये है कि जो दुनिया के मजमूई हालात हैं उस पर क्या असर पड़ा, क्या ताइवान, क्या अफ्रीका, क्या इधर उधर दाएं बाएं, कोई वो तो उस पर कोई ख़ास बात नहीं हुई। सही। तो इसमें जो है वो प्रेसिडेंट शी ने ये कहा कि जो उनके वहाँ के लोग थे उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल आके इन्वेस्टमेंट करें। और इलॉन मस्क के साथ जाहिर है कि उनकी एक मामला ऐसा भी चल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, और अब तो इलेक्ट्रिक कार्स से आगे जा रहे हैं ना मामला, तो ऑटोनमस कार्स की तरफ जा रहा है। तो लेकिन यह है कि वो चाइना एक बड़ी मार्केट है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और चाइना जो है उसमें वहाँ पे मतलब है कि एक उनका सिस्टम है। लेकिन यह है कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना आए। ऑलरेडी बात इन्होंने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और बाकी मामलात पे, लेकिन चाइना को टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका और चाइना और ये सारे मुल्क अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में बहुत सेंसिटिव हैं। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब मतलब यहाँ तक सेंसिटिव हैं कि अब ये बड़े जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं या बड़े अदारे हैं, मुल्क वहाँ पर बाहर के स्टूडेंट्स को आने भी नहीं दे रहे, रिसर्च भी नहीं करने दे रहे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये इतनी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है कि इसका कहीं बाहर जाना। और चाइना जो है, चाइना अब इनोवेशन पे आ गया है। पहले तो ये था कि अमेरिका को, और अमेरिका अब इस बात को तस्लीम करता है कि भाई पहले तो ये था कि वो चाइना जो है शायद वो कॉपी पेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल वहाँ से उसी की तरह की चीज़ बना ली, और वो अब ऐसा नहीं हो रहा। चाइना इनोवेशन की तरफ चला गया, चाइना खुद अपनी टेक्नोलॉजी को बना रहा है, और ये बात अमेरिकन को पता है। अब ये है कि अब इसमें आने वाले दिनों में ये ज़ाहिर है कि कुछ जगहों पे कॉपरेशन होगी, कुछ पे नहीं होगी, लेकिन ये दौरा बहरहाल एक अच्छा तासुर छोड़ गया। और उसमें ट्रंप के दौर में भी गए थे शी जिनपिंग, ओबामा के दौर में भी गए थे, और अब वो बाइडेन के दौर में भी चले गए।